हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मिडल क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी एक पार्ट है इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट, डेफिनेशन पार्ट है जो हमें क्लियर करना है एक्सटेंट फार्मूले के लिए। मतलब हमें एक्सटेंट फार्मूला जो इसका इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन उसको स्कोर करना है तो हमें इस कैपिलरिटी को समझना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके रही बात नोट्स की, तो इसके नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप जाकर वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वन बाय वन सारे वीडियो मिल सके। और स्टूडेंट्स, हमने जो टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने का, उसमें आप हमारी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, आप सेटिस्फाई है, तो आप इसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल। हमारा आज का जो लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 23 है हमारा, जिसमें हमें कैपिलरिटी को समझना है। कैपिलरिटी क्या चीज़ होती है? कैपिलरिटी एक बहुत सिंपल सी बात है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स के नहीं देख पाए तो आप लिंक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिना देरी किए कैपिलरिटी को समझना शुरू करते हैं। कैपिलरिटी क्या है? स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आप रिफिल का पेन इस्तेमाल करते हैं, लीड वाला जो रिफिल पेन होता है, उसकी जो रिफिल कंप्लीट हो जाती है तो वो पूरी तरह से एक जो है बहुत बारीक सी ट्यूब बन जाती है। यदि हम उसके माउथ को कट कर दें, तो अलग कर दें, तो वो एक प्रकार की ऐसी ट्यूब बन जाती है जिसके दोनों एंड्स जो है खुले हुए होते हैं, ओपन्स होते हैं। तो उन ओपन एंड में, और एक बात क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर कि कैपिलरी बन रही है। वो कैपिलरी किसको कहेंगे? एक वो ट्यूब होती है, पर ट्यूब कैसी होना चाहिए? जिसकी रेडियस उसके हाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। यानी रेडियस कम होना, यानी बहुत ही पतली होनी चाहिए, और वो इतनी पतली होना चाहिए कि उसमें जैसे ही हम कोई लिक्विड को डालें तो लिक्विड जो है, या उसको हम लिक्विड में डालें तो उसके अंदर जो है लेवल लिक्विड से चेंज हो जाना चाहिए, या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। जनरली यदि हम ज़्यादा रेडियस वाली ट्यूब को लेके लिक्विड में डालते हैं तो लेवल अब लगभग बराबर हो जाता है। इसलिए कैपिलरिटी और ट्यूब दोनों अलग है। एक बार फिर क्लियर कर दूं कि कैपिलरिटी क्या चीज़ होती है। एक ट्यूब है, लेकिन उसकी रेडियस उसके हाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। सो स्टूडेंट्स, कैपिलरी को मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं आपको बना के थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैपिलरी क्या होती है। दोनों एंड से ओपन होती है, दोनों एंड से। अब आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में मैंने यहाँ बताया हुआ है कि वाटर के अंदर उसको मैंने डिप किया है, डाल दिया है। देखिए वर्टिकली मैंने इसको वाटर के अंदर डाला है, तो आपने देखा कि वाटर का लेवल उसमें राइज हो रहा है। लेकिन दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उसी कैपिलरी को हम यदि मरकरी में डाल देते हैं तो मरकरी में उसका फॉल डाउन हो जाता है लिक्विड का। तो यहाँ पर लिक्विड राइज अप हो रहा है, यहाँ पर उसका फॉल डाउन हो रहा है। यही बात हमें समझना है और इसी चीज़ को देखना है। इसके पहले हम एक कंसेप्ट और भी क्लियर कर लें, वो है मेनिस्कस। देखिए स्टूडेंट्स, मेनिस्कस क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिक्विड जो राइज अप हुआ है उसमें यहाँ पे एक प्रकार का ट्यूब के ऊपर से हम झांक कर देखते हैं, ट्यूब के ऊपर से वर्टिकली, तो आपको इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखता है जो वो जिसमें एक ऊपर से ऐसा या तो वो कॉन्केव दिखेगा या फिर कॉन्वेक्स दिखेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्केव शो किया है और यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स शो किया है। तो कैपिलरिटी में कैपिलरी जो होती है उसके अंदर जो वाटर या कोई लिक्विड जो हम देखते हैं तो वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है। अब यहाँ पे मैं उसी डेफिनेशन को आपको जो मैंने आपको समझाया है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताता हूँ। अ वेरी थिन ग्लास ट्यूब, एक बहुत ही पतली ग्लास ट्यूब इन विच रेडियस इज टू स्मॉल, जिसकी रेडियस बहुत ही छोटी हो, कंपेयर टू इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी। उसकी लेंथ के कंपेयर में रेडियस यदि बहुत छोटी हो तो उसको कैपिलरी कहते हैं। अब डायग्राम में आपको दिख रहा है कि राइज ऑफ लिक्विड हो रहा है कब? वाटर में, और फॉल ऑफ लिक्विड हो रहा है जब मरकरी में डाल रहे हैं। यानी हर लिक्विड में कैपिलरिटी अलग अलग प्रकार का बिहेव करेगी। तो यहाँ पर हम उसके लिए फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या फैक्ट्स है, कब वो कॉन्केव सरफेस बनाएगी, मेनिस्कस बनाएगी, कब वो कॉन्वेक्स बनाएगी। उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की स्टडी भी होना जरूरी है, और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। आप उसे देखकर पढ़ लें तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। यानी वन बाय वन आप लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यदि आपको कोई भी लेक्चर आप बीच में से ओपन करते हैं समझ में नहीं आता, तो ठीक उसके पहले के लेक्चर्स को जाकर ओपन कीजिए, तो आपको सारी कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द कैपिलरी ओपन एट बोथ, यदि कैपिलरी बोथ एंड से ओपन है तो क्या हो रहा है? ends and dips vertically in water, then the water rises up in capillary up to certain heights above water level। मतलब जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो जो वाटर लेवल जो वेसल में है उससे वो राइज अप हो जाता है, ये वाटर के अंदर है। लेकिन जब हम इसको मरकरी में डाल रहे हैं सो जो जनरल उसका जो लेवल है वेसल में मरकरी का, उससे वो नीचे आ जाता है। वो बात नीचे लिखी, इफ अ कैपिलरी डिप्ड इनटू मरकरी, हम उसको मरकरी में डाल दें, देन मरकरी फॉल डाउन बिलो ऑफ द लेवल, उस लेवल से नीचे की ओर वो आ जाता है। तो ये कैपिलरिटी है। तो स्टूडेंट्स, अब ये हम समझ पाए कि क्या क्या हुआ। हमने देखा कि वाटर में डालने पे क्या हुआ, मरकरी में डालने पे क्या हुआ, कब वो राइज अप हुआ, कब वो फॉल डाउन हुआ,
कब मेनिस्कस जो था कॉन्केव बना, कब कॉन्वेक्स बना। अब स्टूडेंट्स, अब मैं जो ये सारी बातें कंसेप्ट को कहने पे डायग्राम के साथ ये सारी बातें मेंशन करने के बाद मेन डेफिनेशन को हमें लिखना होगा यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए, द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड या तो राइज होगा या फॉल होगा इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी। यदि कैपिलरी ट्यूब में ये सब राइज और फॉल होता है लिक्विड का तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कैपिलरिटी। द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड ऑफ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ट्यूब। मैंने पहले ही बताया कि फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस, वो डिपेंड करता है रेडियस पे। तो जनरली द लिक्विड राइजेस अप इन कैपिलरी इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। यदि आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है तो ऑब्वियसली उस समय कैपिलरी में जो है लिक्विड जो है राइज अप करेगा, ऊपर की ओर उठेगा जैसे वाटर में कर रहा है। दूसरी बात, लिक्विड डिप्रेस डाउन इन कैपिलरी, उसके अंदर वो फॉल डाउन करेगा। यदि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी वो ऑप्टिक्स एंगल मिलेगा हमको, तो ऑप्टिक्स एंगल मिलने के सेंस में वहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिलरी में जो होगा लिक्विड वो फॉल डाउन करेगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। अब यहाँ पे बात ये जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ 2 पॉइंट्स में मेंशन की हुई है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी, लेकिन फिर भी इसको एक बार फिर देख लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन को कंप्लीटनेस मिल जाती है। इफ कैपिलरी इज इन वाटर मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी इज कॉन्केव। यदि वाटर के अंदर आप कैपिलरी को डाल रहे हैं तो हमेशा मेनिस्कस कॉन्केव ही बनना है। अब कॉन्केव बन रहा है वाटर में तो दूसरा लिक्विड जो मरकरी है उसमें हम डालेंगे तो उसके अंदर कॉन्वेक्स बनेगा। वही यहाँ पर बता दिया है कि हम कैपिलरिटी को यदि मरकरी में डाल देते हैं तो उसका जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा, वाटर में हमेशा कॉन्केव बनेगा। तो 2 फैक्टर्स आप याद रख लें, वाटर में कैपिलरिटी है तो वाटर लेवल राइज अप करेगा उसमें और मेनिस्कस कॉन्केव बनेगा, और यदि मरकरी में है तो उसमें लेवल फॉल डाउन करेगा और जो मेनिस्कस है वो हमारा कॉन्वेक्स बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो है कैपिलरिटी की कंसेप्ट हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स है जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में। कई बार क्लास में टीचर्स इस बात को पूछ लेते हैं और क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। तो ये देखें, हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और जब मोस्टली पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है, आपको अच्छे समझ में भी आ जाए और आप कभी आता है एग्जाम में तो उसको देख के बता भी सके। देखिए, इसने पूछा है फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स आफ्टर रेन। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, किसान अपनी ज़मीन को प्लो करके रख देते हैं। प्लो करने से वो ज़मीन जो है ऐसी खुदी हुई सी आपने देखी होगी। गर्मी के दिनों में उसमें तेज़ गर्मी पड़ती है। तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सी कैपिलरी बन जाती है, बहुत मिट्टी के अंदर, जो हम आंखों से नेकेड आइज से हम देख नहीं पाते, लेकिन वो छोटी छोटी कैपिलरिटी बन जाती है पूरी मिट्टी में। अब वो क्या होता है, जब फर्स्ट रेन होता है तो फर्स्ट रेन जब होगा तो फर्स्ट रेन होने से क्या होता है, उसके अंदर उन कैपिलरिटी के थ्रू पानी नीचे आने लगता है। ज़मीन में पानी गिरेगा लेकिन कैपिलरिटी बन चुकी है तो वो काफ़ी गहराई तक पानी जाने लगता है जहाँ तक मिट्टी है। अब वो क्या होगा कि नीचे जाकर वो कलेक्ट हो जाएगा पानी। अब जैसे बारिश रुकती है, बारिश रुकेगी तो किसान क्या करेगा, उस खेत को जोतना शुरू करेगा, प्लो करना शुरू करेगा, उसके अंदर जो है हल चला देगा। उससे क्या होगा, जब प्लो करेगा बाय ट्रैक्टर या बाय हल तो उससे क्या होगा, ये कैपिलरिटी टूट जाएगी। जैसे वो कैपिलरिटी टूट जाएगी तो किसान के लिए क्या बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट डे यदि सनराइज भी होता है या बारिश नहीं होती है तो ये जो वाटर है, ये कैपिलरिटी टूट चुकी है, उससे ऊपर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और अंदर की ओर ये क्या होगा, एक मॉइस्चर डेवलप करेगा और यही मॉइस्चर जो है वो सीडिंग के लिए या बीज को अंकुरित होने के लिए हेल्प करेगा। बीज उसमें से फूटेगा और जल्दी से ऊपर आएगा पौधा बनकर। तो पौधा बनने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो नीचे से पूरी हो जाएगी। यदि उसने किसान ने प्लो नहीं किया होता तो क्या होता, यदि प्लो नहीं होता तो ये वाटर उन्हीं कैपिलरी से जिनसे वो आया है उन्हीं से वापस ऊपर की ओर जाता और वेपोराइज होकर ये पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता, फिर ज़मीन सूख जाती। तो इस वाटर का यूटिलाइजेशन करने के लिए, इसको जो है सीडिंग के लिए यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, प्लो कर देते हैं। यही बात मैंने आपको जो डायग्राम में समझाई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप देखें इसमें क्या कहा है, When field left for long time, यदि फील्ड को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, खेत को छोड़ दिया जाए, so that the capillarities form in it, इसलिए कैपिलरिटी उसकी मिट्टी में क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। इफ फ्लोइंग इज नॉट डन, यदि फ्लोइंग नहीं की, सो वाटर ऑफ लोअर लेवल कम्स अप। देखो वो वाटर ऑफ लेवल जो है, लेवल जो नीचे की ओर पानी है वो ऊपर आने लगेगा एंड इवोपरेट, और वहाँ से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। सो ऑल फार्मर्स फ्लो देयर फील्ड ऑफ दैट द कैपिलरिटीज आर ब्रोकन एंड द वाटर रिमेन्स इन द लोअर लेवल अप टू सॉइल। और उससे क्या होता है, जैसे वो फ्लो करेगा तो जो कैपिलरीज है वो सब टूट जाएगी और जो लोअर लेवल का वाटर है वो वहीं बना रहेगा। दिस वाटर इज टेकन बाय प्लांट
यदि वो प्लांट्स है तो वो प्लांट्स उसको ले लेंगे, या फिर उसका सीड है तो वो उसको उसका पौधा बनने में उसकी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये रीज़न रहता है कि फार्मर अपने फार्म को फ्लो कर देता है आफ्टर रेन। सेकंड वन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एवरी पार्ट ऑफ ट्री। ये बात जो है, हम जो कैपिलरीज समझ रहे हैं, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। एक थ्योरी आती है आगे अगली क्लास में आने वाली, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो खैर नेक्स्ट क्लास में हमको मिलेगा। लेकिन एक जनरल हमारी सोच होती है कि जड़ें तो जो होती है, रूट जो होती हैं, वो तो सॉइल से कनेक्टेड है, जमीन से कनेक्टेड है, सॉइल से कनेक्टेड है। अब क्या होता है कि पानी हम कहीं पत्ती ऊपर देने नहीं जा रहे हैं, पेड़ के तने पर या स्टेम पे पानी नहीं दे रहे हैं, हम लोग पानी तो दे रहे हैं ज़मीन में। तो जो रूट्स वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो किस सिस्टम से पानी लास्ट लीव तक, टॉप लेवल तक पहुंच रहा है, वो है कैपिलरी। वही बात यहाँ पे हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सर्ट वाटर फ्रॉम द फील्ड थ्रू द कैपिलरी प्रेजेंट इन देयर रूट्स। अब वो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सट्रैक्ट वाटर, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम द रूट्स एंड that water reaches up to top of the plant या trees को कहे मन। So through the capillaries present in their roots, उसमें कैपिलिटीज बनी हुई कहाँ पर, रूट में, स्टैम्प में और लीव्स तक में छोटी छोटी कैपिलिटीज है, जिससे वो पानी कहाँ आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। और थ्योरी क्या आ रही, वाटर वाली थ्योरी भी हमने पढ़ी थी कि यदि कैपिलरिटी में वाटर है तो उसमें वाटर लेवल क्या होता है, राइजअप होता है। तो राइजअप हो रहा है तो रूट में भी कैपिलिटी बनी हुई है तो वाटर लेवल राइज होगा, फिर अगली कैपिलिटी उसमें और राइज होगा, इस प्रकार से वो लास्ट लीव तक पहुंच जाता है। सो दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द कैपिलिटी फ्रॉम स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। इस प्रकार से वो कैपिलिटी के थ्रू हर ब्रांच में, स्टेम के द्वारा हर रूट से ब्रांच, स्टेम से हर ब्रांच में, ब्रांच से हर लीव में एक एक करके पहुंचता चला जाता है। इस प्रकार वो जो है उस वाटर को यूटिलाइज कर लेता है। एक्शन ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, ऐसा एक पॉइंट और भी हमारे पास जिसमें एक्शन ऑफ ब्लॉटिंग पेपर के लिए कहा जा रहा है। सो एक्शन ऑफ ब्लॉटिंग पेपर क्या है, देखिए आपने देखा इंक है और यदि हम उसमें चॉक या ब्लॉटिंग पेपर डाल देते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एब्जॉर्बिंग क्या है, एब्जॉर्बिंग वो है कैपिलरिटी के थ्रू वाटर लेवल को राइज करना। तो एक्शन ऑफ ब्लॉटिंग पेपर इज बेस्ड ऑन कैपिलरिटी, तो कैपिलरिटी पे ही बेस्ड करता है। इन ब्लॉटिंग पेपर लिटिल कैपिलरिटीज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पोर्स। उस पेपर्स पर छोटी छोटी कैपिलरिटीज प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में, पोर्स के फॉर्म में। When it is placed in wet ink, ink rises up in pores। जब उसको हम कहाँ रखते हैं, इंक के ऊपर रखते हैं, तो इंक क्या होती है, कैपिलरिटी थ्योरी से राइज अप करने लगती है, कहाँ से, पोर्स से, जिसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। इस प्रकार वो जो इंक उस सरफेस से हटकर उस पेपर पर आ जाती है और वहाँ से उस सरफेस से वो इंक क्लीन हो जाती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक्शन ऑफ ब्लॉटिंग पेपर हम इसको समझ सकते हैं। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इस पर बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैपिलरिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे आप बेहतर से तरीके से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।